आज हम यहाँ पे सिटीजन पार्क में आए हुए हैं, सेक्टर 15 पार्ट 2 में। कहते हैं चांद में धब्बा नहीं होता, चांद खूबसूरत है लेकिन फिर भी चांद में दाग हैं। कुछ इसी तरह के दाग यहाँ सिटीजन पार्क में भी हैं। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर पठानिया जी से और डॉक्टर मनोज जी से, और साथ में है जेपी सिंह जी हैं हमारे साथ में। तकरीबन 3-4 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है। सर पहले अपना परिचय थे। हाँ, मैं कैप्टन पठानिया हूँ और इस पार्क का मेंटेनेंस जो है वो मेरे पास है, प्रेसिडेंट हूँ इस पार्क का, और डिपार्टमेंट ने इसकी जिम्मेदारी हमें दे रखी है। हम काफ़ी सालों से इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इस समस्या को सर कितने साल हो गए? इस समस्या को आए हुए तकरीबन 3-4 साल से ये समस्या है, क्योंकि ये जो सीवरेज है इसकी पाइपलाइन कहीं से टूटी हुई है, ब्लॉक है, तो उसको खोलना है, इसको चालू करना है। इसके लिए हम काफ़ी दिनों से, काफ़ी मतलब समय से इसके पीछे पड़े हुए हैं, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं। अब हमने बात की है GMDA के ऑफिशियल से, तो उन्होंने एश्योरेंस दी है कि 7-10 दिन के अंदर इस समस्या का हल वो निकालेंगे। सर आपसे मैं चाहूँगा कि आप मुझे दिखाएं कि आपने क्या क्या करवाया है यहाँ पार्क में। ठीक है जी, ठीक है। पहले अपना परिचय दें। मैं नरेंद्र रांगी और रेगुलर विजिटर और यहीं के वासी हैं। सर पार्क कैसा है सर? पार्क कुछ साल पहले अगर आप याद करें तो बिल्कुल डेड था, मगर जो कमेटी है सिटीजन पार्क कमेटी और हेडेड बाय कैप्टन पठानिया, इन्होंने इसकी काया पलट कर दी और अब एक एक चीज़ खिल के आ रही है सामने। सब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, सब यहाँ पे योगा भी शुरू हो गया है, लेडीज़ बच्चे खूब आने शुरू हो गए हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू कैप्टन पठानिया, इन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको जिंदा कर दिया। और सर यहाँ कमियाँ, कुछ खामियाँ, कहते हैं चांद में दाग नहीं, चांद में भी धब्बा है, लेकिन यहाँ क्या कौन सा धब्बा दिखाई देता है इस पार्क में? जो खामियाँ, खूबसूरत पार्क है, हाँ। इतना बढ़िया खूबसूरत पार्क है, इसमें धब्बा क्या है बताइए? ये इतने अच्छे अच्छे पेड़ है, यहाँ पे देखिए मार्किंग की है यहाँ पे चूने से कि भाई ये वाइट लाइन, और ये अलग से वे जो तैयार किया गया है, इसमें बताएंगे कमी क्या है इसमें? वे वगैरह ये तो इतना कैप्टन पठानिया ने इतना गजब का तैयार किया है, जैसे होटल इंडस्ट्री में होता है उसी लाइन पे इन्होंने रेडी किया है। खामियां थोड़ी सी ये है कि हमारे प्रशासन के तौर पे GDMA के बिहाफ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, जैसे पानी की पाइप है वो जगह जगह लीक हो रही हैं, और दीवारें अब तो काफ़ी हद तक बन गई हैं, और जो वाशरूम है, जो वाशरूम बनाया गया है यहाँ पब्लिक के लिए, वो शुरुआत में तो मेंटेन होता था, अब मेंटेन नहीं हो रहा, वो नेगलेक्टेड है। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है प्रशासन को थोड़ी। और सर यहाँ पे कुछ सीवरेज वगैरह कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम? सीवरेज का भी है, सीवरेज का भी इशू है, स्मेल आती है। हाँ, मैन होल का इशू है, और एक बीच में जो प्लांट है सीवरेज का, उससे भी बीच में बहुत बदबू आती है। तो यहाँ पे वो योगा एरिया के पास में नहीं, यहाँ पे आपके पार्षद हैं, अश्विनी जी हैं, और जो हमारे सांसद हैं इंद्रजीत जी, तो यहाँ कभी वो वॉक करने नहीं आते क्या? जो ये समस्या वो देख नहीं पा रहे? हमारे पार्षद तो आते हैं, अश्विनी जी आते हैं, और अश्विनी जी का बहुत सहयोग रहा है, हमेशा वो तत्पर रहे हैं हर काम में। ऐसा नहीं है, प्रशासन ने भी हमारा इस कमेटी का, सिटीजन पार्क कमेटी का पूरा सहयोग किया है टाइम टू टाइम। और बट ये 2-3 चीज़ें हैं मेजर जो डिफॉल्ट हैं, वो उनको ज़रूरत है GDMA को। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम जेपी सिंह है और मैं एक समाज सेवी हूँ। काफ़ी सालों से इस पार्क के लिए कैप्टन पठानिया ने बहुत मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत के लिए फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलती। इतनी परेशानियों के बाद भी यहाँ पे जो सिटीजन पार्क कमेटी है वो अपना काम कर रही है, और ये इनका काम का अगर सिटीजन्स के काम का कहे तो काबिल तारीफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ GMDA का काम को कहे तो समझ नहीं आती कि उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ। कई बार मुकेश आहूजा जी से बात हुई, कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब जब कहते हैं तो थोड़ा सा कुछ काम हो जाता है, उसके बाद फिर वही कोई ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात कहें या कुछ भी कहें, लेकिन इतना ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। लाइट्स यहाँ पे नहीं है, उसके कारण यहाँ पे क्राइम भी जो है
वो भी उसको कंट्रोल अभी तक नहीं हो सका। यहाँ से लोग भाग जाते हैं रात को क्राइम करके, उसका भी कोई अब तक, जितने भी SHO आए उन्होंने भी कैमरे भी लगने चाहिए यहाँ पे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैमरे होने चाहिए। अब यहाँ पे RWA या किसी के पास या पार्षद के पास तो इतना रिसोर्स है नहीं कि यहाँ पे कैमरे लगाए, ये तो GMDA ही कर सकती है क्योंकि GMDA की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे और भी देखिए, इसी सेक्टर में गूगल बिल्डिंग से कोई 20-25 हज़ार लोगों का जो सीवरेज जो आता है इस सेक्टर में, वो भी एक बिल्कुल निंदनीय है। और हर तरफ से अगर देखा जाए तो इस सेक्टर को इतना ज़्यादा निगलेक्ट किया हुआ है GMDA ने, अगर देखा जाए तो। अगर इतना ज़्यादा अपना यहाँ पे आप कहें कि हरियाणा के बहुत सीनियर ऑफिसर्स जिनको हम VIP कहते हैं वो भी इस सेक्टर में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, उसके बाद भी इस सेक्टर की तरफ जो कि सिर्फ 1-2 किलोमीटर दूरी है GMDA से, बिल्कुल टोटल ही अपैथी, इसमें किसी तरफ से भी यहाँ पे कुछ ख्याल नहीं है। पीछे हमने कंप्लेंट्स इतनी की गूगल के खिलाफ कि ये सेक्टर 1000-1500 रेजिडेंट्स के लिए बना है, यहाँ पे 20-25 हज़ार का अगर यहाँ पे सीवरेज आएगा तो कैसे सेक्टर जो है ये इसको कोप अप करेगा। सर कैसा पार्क में कैसा लगता है? पार्क में आगे बहुत अच्छा लगता है। कैप्टन पठानिया साहब मिलते हैं हमें, ये बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। जिस टाइम यहाँ कोई परेशानी सर? परेशानी तो कुछ नहीं है, वैसे सीवरेज वगैरह है, लीकेज है, पानी की पाइप्स हैं जो वो भी लीकेज रहती हैं हर टाइम, कभी इधर कभी उधर। और तो पठानिया साहब बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं मेंटेन। मेरा नाम ईश्वर सिंह है। यहाँ की लाइटें सारी खराब पड़ी हैं और जो काम हो रहे हैं उनमें भी कुछ काम आधे से ज़्यादा अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा किया जाए। और जो लाइटें खराब हैं जिसमें कि रात में आने जाने वालों को दिक्कत होती है, घूमने वालों को दिक्कत होती है, उनको ठीक किया जाए। और जो ये सीवर चल रहे हैं इनको ठीक किया जाए। पहले अपना नाम बताएं मैम। मेरा नाम दीपाली गोयल है, मैं सेक्टर 15 पार्ट 2 में रहती हूँ। मैं करीब इस पार्क में 10 साल से आ रही हूँ रेगुलर। पहले यहाँ पर 10 साल में क्या आपको बदला हुआ दिखाई दिया, क्या आपको चेंज दिखाई दिया? वो बहुत साफ सफाई हो गई है। पहले बहुत गंदा रहता था, मन नहीं करता था आने का। बाहर सारे एनिमल्स और ये सब घूम रहे होते थे और बहुत गंदा लगता था। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से जो चेंज मैंने देखा है वो ये है कि बहुत साफ़ सुथरा हो गया, ट्रैक्स बहुत अच्छे बन गए हैं वॉक करने के लिए। बाकी एक थोड़ा सा मुझे ये जो इनका लगता है वो यहाँ पर जो बाइक लेकर और मोटरसाइकिल लेकर और साइकिल लेकर इधर ट्रैक पे जो घूमते रहते हैं, मुझे लगता है अगर उन लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाए पार्क में तो वो बहुत बेटर हो जाएगा। यहाँ पे कमी क्या है मैम? कमी बस यही है कि वो जो डॉग्स लेकर आ जाते हैं, बाइक लेकर आ जाते हैं लोग, बस थोड़ा सा वही ड्रॉबैक है इस पार्क में। बाकी एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। सीवरेज का जो बाकी सीवरेज का भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। उधर जो मेन एंट्रेंस है पार्क की, उधर मेन होल खुला हुआ है और काफ़ी टाइम से खुला हुआ है जो हम लोग नोट कर रहे हैं। और वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल होती है कि वहाँ से जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, टॉयलेट्स भी बहुत साफ़ नहीं है। जो टॉयलेट्स हैं वो जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे तब बहुत अच्छा था, बट अब कुछ टाइम से बहुत गंदी हालत है, उनको भी ठीक करना है। थैंक यू मैम। मैं योगाचार्य RK अग्रवाल, यहाँ लगभग 15-16 महीने से मैं योगा करा रहा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि योगा वाले भी बड़ा, हमारी टीम 112 लोगों की यहाँ पे टीम है, सभी को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ हम हेल्थ के बारे में सिर्फ योगा प्राणायाम ही नहीं बल्कि हेल्थ के बारे में पूरा बताते हैं। और साथ में क्या खाना चाहिए, क्या खान पान में रखना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सभी चीज़ें बताते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पार्क में जो सुंदरता है वो तो मैं देख ही रहा हूँ जी, यहाँ कमियाँ बताइए सर थोड़ा सा, क्योंकि हर व्यक्ति तारीफ तो कर रहा है। पार्क में मैं कहना चाहूँगा, जब से हमारे कैप्टन SS पठानिया साहब ने इसका चार्ज लिया है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और डेली इनको सारा दिन हम घूमते हुए देखते हैं सभी जगह जहाँ भी इनको लगता है। पार्क में इससे पहले भी हम देखते रहे थे, इतना गंदा रहता था कि चारों तरफ मिट्टी के ढेर, कूड़े के ढेर, ऊंचा नीचा सब जगह बड़ा शैवी सा रहता था। अभी इन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया है, पेड़ पौधे बहुत बढ़ा दिए हैं, हरियाली बहुत बढ़ा दी है और सुंदरता पार्क की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि कुछ कमियाँ अभी भी हैं। जैसे वो हमारा यूरोनेशन का जो बना हुआ है बहुत शैवी, बहुत स्टिंकी रहता है और उसमें वो यूजेबल नहीं है।
इसके अलावा यहाँ पे रात को भी थोड़ा सा सिक्योरिटी एंगल से देखें, चोरियाँ वगैरह हो जाती हैं। लाइट का भी अरेंजमेंट पूरा अभी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें यहाँ करने की ज़रूरत है। एमसीजी का हमें हेल्प मिले तो इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। ये पार्क इतना बड़ा है कि इसमें एक राउंड भी लगा लें तो अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। Thank you, मेरी एमसीजी से रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दें और हम सब एमसीजी के साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू। महेंद्र अग्रवाल। महेंद्र जी, कैसा लगा पार्क में आके आपको? पार्क में आना तो इतना एक अभी बातचीत हो रही थी हमारे अपना कप्तान साहब से, मैं कही ये अंदाजन 2.5 किलोमीटर का एक चक्कर हमारा पार्क का लगता है, तो इतना सुंदर पार्क लगता है कि गुड़गांव का जैसे बड़ा बेहतरीन चीज़। बाकी क्या था कि कुछ इसमें डिस्टर्बेंस भी नज़र आती है। कुछ लोग बाग कुत्तों को ले आते हैं, अब डोगनों रखे हुए हैं, अब वो खुला मून का रखा हुआ तो बड़ा डर लगता है। जगह जगह पठानिया साहब ने बोर्ड भी लगा रखे हैं। अच्छा सर, पिटबुल की कितनी घटनाएं आई हैं कि काट लिया, ये कर दिया, तो ऐसे मतलब कि कैसे लोग समझदार नहीं है यहाँ के सेक्टर 15 पार्क? बात समझदारी की नहीं है, बातचीत रूटीन की, उनके अभ्यास की है। उनका अपना जो उन्होंने अपना जो बना रखा है कि वो कुत्ते को अपना यहाँ लाके घुमाना, जबकि बाहर बहुत सी जगह बाहर घूमिए, आप कुत्ते को यहाँ पे क्यों घुमाते हैं? कुछ लोग बात साइकिल पे यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं तो वो भी गलत है, मोटरसाइकिल चलाते हैं वो भी गलत है। पार्क बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, पर कुछ एक कमी भी जो रखी हुई है जो हम और आप सब अगर ध्यान दें, उनको अगर ये था कि वो ना कहें तो अच्छी बात है कि उनको कहा जाए कि भैया देखो ऐसा ना करें। अच्छा, आगे एक्चुअली इसका सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत वो आ रही है, अपना जो सीवरेज का जो सिस्टम बना हुआ है वो आए दिन खराब रहता है, उसके अंदर उसमें स्मेल आती है, स्मेल पानी जो उसका गंदा निकलता है। पार्क हम घूमने आते हैं ताजी हवा के लिए और हमें यहाँ पे सूंघने को मिलती है गंदगी। सीवरेज के पानी का ओवरफ्लो है कुछ जगह पर। पार्क में आते हैं इतना बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये ठीक बात है कि हम पार्क में जा रहे हैं। बाकी उसका जो रिजल्ट कई जगह पे ऐसा मिल जाता है कि जैसे वो स्मेल आता है, सीवरेज सिस्टम की स्मेल आती है, बाथरूम का भी ज्यादा बहुत बढ़िया मेंटेनेंस नहीं किया हुआ, लाइट सब कुछ रखा हुआ। अच्छा, लाइट का तो बस मत पूछो जी, बहुत ही सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लाइट ना होने की वजह से ही तो लाइटें गायब हो गई। लाइटें लगी थी, बाकी लाइटें चली गई, कुछ चोरी हो गई, कुछ टूट गई, कुछ खराब हो गई, उनका किसी तरह का कुछ भी मेंटेनेंस वाला कोई काम नहीं है। थैंक यू सर। अपना अशोक खेर। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पार्क में आपका? यहाँ देखिए सर, काफ़ी, मैं तो करीब 20 साल से यहाँ पे सैर कर रहा हूँ और अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा, जब से कैप्टन पठानिया ने टेक ओवर करा है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, पर अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्या कमी लगती है आपको? जैसे देखिए यहाँ पे बाथरूम है, वो तो इतना वहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 ये है कि यहाँ सीवर जो है तो 12 महीने खुला ही रहता है यहाँ पे सीवर। तो सर कहते हैं कि व्यक्ति कहीं जाके अगर सांस लेता है, हाँ, टॉयलेट में जाके सैर करने आते हैं, टॉयलेट में जाके वही थोड़ा सा रिलैक्स होना है, अच्छी मतलब यहाँ पे इसलिए हम आते हैं सुबह की हमें फ्रेश एयर मिले। यहाँ पे जब यहाँ सीवर का स्टिंकी होता है, जितना स्मेल आती है उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा मतलब पूरा ही लगता है कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। पर सबसे बड़ी बात, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ की कमियां हैं वो पूरी करे। जैसे कि ये बाथरूम वाली मेन है, सीवर वाली है, सबसे बड़ी तो सीवर की है। और दूसरा ये जो उधर वाली साइड है, गूगल वाली साइड जो है, वहाँ पे ये बहुत पूरा जो बिल्डिंग जिसका गूगल है, वहाँ एक तो बहुत गंदा और एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीवर का जो है तो पानी बहुत आता है वहाँ पे सीवर का, वहाँ भी इतनी स्मेल है उसकी। तो उनसे रिक्वेस्ट, मतलब ये हम यहाँ खुशबू लेने आते हैं हवा, शुद्ध हवा की, लेकिन हमें यहाँ पे मिलती क्या है? बदबू मिलती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो हम तो इसलिए ये आप प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेन सीवर जो है और ये बाथरूम वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान करवाएं इसका। थैंक यू। मेरा नाम अमित गुप्ता। अमित जी, कैसा लगता है पार्क में आके? पार्क बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। हमारे पठानी साहब ने बहुत बढ़िया मेंटेन करवा रखा है। ये पार्क के प्रधान है, मगर पार्क में कुछ कमियां भी हैं, जैसे सिक्योरिटी यहाँ पे कोई नहीं है, रात को लाइटों की व्यवस्था कोई नहीं है। ओके। और ये सीवर का पानी लगभग 3 से 4 साल से लगभग भरा हुआ है, लगभग बदबू मारता है गेट की एंट्री पे। तो क्या चाहते हैं सर प्रशासन से आप? मेन तो सीवरेज का पानी का ये सीवर की लाइन का काम सही करा जाए, लाइटों की व्यवस्था करी जाए रात को, और सिक्योरिटी गार्ड तो कम से कम इतने बड़े पार्क में एक तो होना ही चाहिए। एक ही खाली? हाँ, वो इतने बड़े पार्क में सरकार एक ही करते वही बहुत है कि हो तो 3 अपने आप आ जाएंगे आगे। थैंक यू सर।
ये पार्क के बारे में बता रहे हैं कि पार्क पहले इस पार्क में बहुत बेकार बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा, और देखते देखते इस पार्क में इतना अच्छा माहौल हो गया है, घूमने फिरने की भी बहुत अच्छी जगह हो गई है। यहाँ योगा का बहुत अच्छा प्रबंध है। योगा सुबह के टाइम पे आपको यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील होती है कि आप महिला हैं, कोई बाई चांस कोई नहीं, कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होती, बिल्कुल सेफ है एकदम। और शाम के टाइम पे आती हैं घूमने आप? शाम के टाइम भी आते हैं। तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह का प्रॉब्लम? लाइट्स की प्रॉब्लम है अभी, लाइट्स का थोड़ा कम है, अंधेरा रहता है क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा है और अंधेरा होता है, सुनसान हो जाता है, तो थोड़ी लाइट की कमी है अभी। और थोड़ी कमियां हैं जो धीरे धीरे पूरी होती जा रही है, और हो जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पूरा काफ़ी लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। लोग काम चल रही है पठानिया साहब भी। हाँ, काम पठानिया साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। थैंक यू।